रेडवे बुक क्लब में आज हम बात करेंगे द $100 स्टार्टअप की। इस किताब की दुनिया भर में 5 लाख से अधिक कॉपीज बिक चुकी हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए रेडवे बुक क्लब का। रेडवे बुक क्लब ऐसी किताबों पर फोकस करता है जो हर एंटरप्रेन्योर के अंदर एक नई उमंग, एक नया स्पार्क जगाए, ताकि आपके बिजनेस को मिले सही डायरेक्शन, तेज स्पीड और लगातार ग्रोथ। क्रिस गिल्बो की यह किताब कोई जल्दी अमीर बनने वाली गाइड नहीं है। यह किताब आपको देती है फॉर्मूला CCA का, यानी कि क्लैरिटी, करेज और एक्शन का। क्रिस गिल्बो की मोटिवेशनल किताब जो यह साबित करती है कि बिजनेस शुरू करने के लिए ना तो भारी फंडिंग की जरूरत होती है, ना बड़ा ऑफिस और ना ही इन्वेस्टर्स। बस चाहिए होता है जुनून, स्पष्ट उद्देश्य और ऐसे कस्टमर्स जो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए भुगतान करें। ये 1500 से ज्यादा रियल स्टोरीज का कंपिलेशन है, जहां अपने पैशन से लोगों ने 5,000 रुपए की छोटी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल दिया। अगर उन्होंने कर लिया तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, स्टार्ट वेयर द स्पार्क लिव्स। चिंगारी जहां है वहीं से शुरू करें। इस चैप्टर का मेन मैसेज है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको चाहिए बस स्किल, पैशन और कोई जो उसके लिए पे करे। क्रिस गिल्बो का मानना है कि कोई आइडिया किसी महान विजन से नहीं, बल्कि वहां से जन्म लेता है जहां आपके इंटरेस्ट और लोगों की नीड्स आपस में मिलती हैं। इसी को कन्वर्जेंस थ्योरी कहते हैं। क्रिस ब्रेट केली का उदाहरण देते हैं। केली को एवरनोट ऐप बहुत पसंद था। एवरनोट एक नोट लेने एवं टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जिसने उसका काम बहुत आसान कर दिया था। केली ने एवरनोट ऐप पर एक छोटा सा गाइड लिखा और $1 लाख से ज्यादा कमाए। गाइड दर्शनीय नहीं था, पर समस्या हल करता था। ऐसे ही हैंड एम्ब्रॉयडरी या ब्लॉक प्रिंट आपका शौक हो सकता है, लेकिन जब तक आप यह नहीं जानते कि आपका प्रोडक्ट किसे और क्यों चाहिए, तब तक यह सिर्फ एक हॉबी है। इससे हमें यह लर्निंग मिलती है, किसी परफेक्ट आइडिया का वेट मत कीजिए, जो आता है वही बेचिए। पैशन को वैल्यू में बदलिए। सिर्फ 3 जरूरी बातें हैं: क्या बेचना है, खरीदार कौन है, पेमेंट का तरीका क्या होगा। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, टारगेट ऑडियंस कौन है, पेमेंट मेथड क्या होगा। बाकी सब ऑप्शनल है। एग्जाम्पल के लिए, बेंगलोर के महेश का बिजनेस था कंप्यूटर डेटा सेंटर सेटअप का, लेकिन ऊटी की कॉफी शॉप्स ने उन्हें आकर्षित किया। उन्हें कॉफी शॉप का बिजनेस बहुत पसंद आया। कॉफी शॉप में उन्हें क्रिएटिविटी दिखती थी, उसका रिलैक्स एनवायरनमेंट और वहां पर लोगों से मिलना जुलना उन्हें अट्रैक्ट करता था। उसके मुकाबले डेटा सेंटर का काम उन्हें बोरिंग लगता था। 6 महीनों से भी कम समय में उन्होंने अपना बिजनेस बदलकर बेंगलोर में छोटे से स्थान पर एक ऑथेंटिक कॉफी और कुकीज की ऑनलाइन शॉप शुरू कर दी। महेश ने अपने पैशन को चुना और उनकी कॉफी शॉप चल पड़ी। देखते ही देखते वेबसाइट पर कॉर्पोरेट ऑर्डर्स आने लगे। मंत्र ये है कि अपने पैशन को अपनी स्किल और कस्टमर्स की यूटिलिटी से जोड़ो। आपकी चमक वहीं जीवित रहती है जहां आपका जुनून और कौशल किसी की जरूरत पूरी करता है। इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं होती। 100 रुपए से लेकर 10,000 में भी शुरुआत संभव है। आपका आइडिया एक कच्चे कपड़े की तरह है, सादा और सरल, लेकिन जब आप उसमें स्पष्टता की कटाई करते हैं और उद्देश्य की सिलाई करते हैं, तो वह बन जाता है आपके ब्रांड का सिग्नेचर आउटफिट। चैप्टर 2, वैल्यू इक्वल्स यूजफुलनेस इनटू एक्साइटमेंट। मूल्य इक्वल्स उपयोगिता इनटू उत्साह। इस चैप्टर का मेन मैसेज है, ग्राहक समाधान के साथ इमोशनल कनेक्शन के लिए भुगतान करते हैं। क्रिस गिल्बो मानते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस सिर्फ उपयोगी ही नहीं होता, बल्कि वो लोगों के दिलों से भी जुड़ता है। जब यूजफुलनेस और इमोशन एक साथ आते हैं, तभी बनती है असली वैल्यू। क्रिस एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं माइकल हैना का,
जिनकी रिज्यूमे राइटिंग सर्विस ने सैकड़ों लोगों को इंटरव्यूज तक पहुंचाया। लोगों ने उन्हें ग्रामर या फॉर्मेटिंग के लिए पैसे नहीं दिए, उन्होंने रिजल्ट्स के लिए पेमेंट किया। यही असली फर्क होता है। अगर आप प्योर कॉटन कुर्ता बेचते हैं तो वो बस एक प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये हर बॉडी टाइप को सेल्फ कॉन्फिडेंस देने वाली ड्रेस है, तो अब आप इमोशन बेच रहे हैं। वैल्यू वही है जिसके लिए कस्टमर्स पैसे देने को तैयार हैं, ना कि सिर्फ वो जो आप बनाते हैं। एक बेहतरीन आउटफिट केवल फिट नहीं होती, बल्कि सेटिस्फैक्शन और इमोशनल एक्सपीरियंस भी देती है। बिजनेस आइडिया सोचते ही आपके मन में कई विचार आते हैं, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि आप सोचें, मैं इस आइडिया से कैसे और कितना पैसा कमाऊंगा, ग्राहक मुझे कब और क्यों पेमेंट करेंगे। क्रिस बताते हैं कि लोग तभी पेमेंट करते हैं जब उन्हें कुछ अच्छा महसूस होता है। सबसे सक्सेसफुल बिजनेस केवल प्रोडक्ट नहीं बेचते, बल्कि वे वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। और वैल्यू का मतलब सिर्फ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए अपने फैशन ब्रांड के बारे में सोचिए। क्या आप केवल कपड़े बेच रहे हैं या आप किसी की समस्या को सॉल्व कर रहे हैं? क्या आप युवतियों के लिए बोल्ड, बॉडी पॉजिटिव या इको कॉन्शियस एथनिक वेयर बना रहे हैं? क्या आप सिर्फ फैब्रिक नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस बेच रहे हो? अगर आप केवल कहते हैं प्योर कॉटन कुर्ता, तो आप केवल एक आइटम बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं हर बॉडी टाइप के लिए कॉन्फिडेंस, तो आप इमोशन बेच रहे हो। एक और इंस्पिरेशनल सच्ची कहानी वॉशिंगटन की कैली, जो एक लॉ स्टूडेंट थी, एक लॉ फर्म में काम करती थी, लेकिन अपने करियर से सेटिस्फाइड नहीं थी। उनका जुनून और लक्ष्य खत्म हो गया था। फिर उन्होंने योगा सीखना शुरू किया, 200 घंटे की ट्रेनिंग ली और पाया कि योगा बिजी इंडिविजुअल्स के लिए इनर पीस और बैलेंस का एक अच्छा रास्ता है। केली ने ऑनलाइन योगा सेंटर की शुरुआत की और 1 साल से भी कम समय में $50,000 कमाए। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। समझने वाली बात यह है कि अगर आपकी सर्विसेज लोगों की हेल्प कर उनके जीवन को बेहतर बना रही है, तो पैसे अपने आप आएंगे। एक शानदार आउटफिट केवल फिटिंग के लिए नहीं होता, वह एक सेटिस्फैक्शन भी देता है। यह पहनने वाले को महसूस कराता है कि उसे देखा और समझा गया है। तो अगली बार जब आप कोई डिज़ाइन करें या बेचें, खुद से पूछें, क्या यह केवल उपयोगी है या यह इंस्पायर भी करता है? यही वह वैल्यू है जिसके लिए लोग वास्तव में पे करते हैं। चैप्टर 3, द वन पेज ब्लूप्रिंट, एक पेज का ब्लूप्रिंट। इस चैप्टर का मेन मैसेज है, ओवर प्लान मत करो, वन पेज प्लान लिखो। क्रिस गिलेबो कहते हैं, आपको किसी फैंसी पिच डेक की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए सिर्फ एक सिंपल सा प्लान। प्रोडक्ट क्या है, किसके लिए है, कैसे बेचेंगे और रेवेन्यू कैसे आएगा। इसे क्रिस कहते हैं एक पेज बिजनेस प्लान। कई लोग बिजनेस शुरू ही नहीं करते क्योंकि वो प्लानिंग में अटक जाते हैं, लेकिन सफल बिजनेस ओनर्स ओवरथिंक नहीं करते, वो सिंपल और क्लियर स्ट्रैटेजी से काम शुरू करते हैं। एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है अलिया शेफर का, जिन्होंने एटसी स्टोर थ्री बर्ड नेस्ट शुरू किया, हैंडमेड हेडबैंड्स बेचकर। आज वो 80 लाख रुपए प्रति माह कमा रही हैं, लेकिन शुरुआत सिर्फ इन 4 सवालों से हुई थी। 1, मैं क्या बेच रही हूं? 2, मेरे कस्टमर्स कौन हैं? 3, मैं उन तक कैसे पहुंचूंगी? 4, और पेमेंट कैसे आएगा? बस इतना ही। अब मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पर अपना फैशन ब्रांड लॉन्च कर रहे हो। प्रोडक्ट हो सकता है कॉटन कोवर्ड्स या बोल्ड एथनिक वियर। ऑडियंस अर्बन जेन जेड विमेन, चैनल्स, इंस्टाग्राम रील्स, इन्फ्लुएंसर कोलैब्स, गिव अवेज, रेवेन्यू, रेजर पे या कैश ऑन डिलीवरी। ना कोई 40 पेज का प्लान, ना एमबीए की स्ट्रैटेजी, सिर्फ क्लैरिटी। एक वन पेज बिजनेस प्लान बिल्कुल उस पैटर्न कटिंग गाइड की तरह होता है जो फैशन डिजाइन में इस्तेमाल होती है। वो फाइनल आउटफिट नहीं होता, लेकिन उसी से शेप मिलता है, स्ट्रक्चर आता है। तो अगला स्टेप सिंपल रखो, अपना प्रोडक्ट, ऑडियंस, चैनल और पैसे का फ्लो लिख लो एक पेज पर और कर दो शुरुआत।
सिंपल प्लान का मतलब है फास्टर लॉन्च। यही इस चैप्टर की लर्निंग है। चैप्टर 4, लॉन्च बिफोर यू आर रेडी। परफेक्ट नहीं, लॉन्च करो। इस चैप्टर का मेन मैसेज यह है कि मिनिमम वायबल ऑफर से शुरू करें, इंप्रूवमेंट बाद में। क्रिस गिलेबो कहते हैं, आपको तब सीखना है जब आप लॉन्च करते हैं। सिर्फ प्लानिंग और पॉलिशिंग से कुछ नहीं होता जब तक टारगेट ऑडियंस आपका प्रोडक्ट न देखे। तो रुकिए मत, शुरुआत कीजिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं गैरी लेफ का, जो कि एक फ्रीक्वेंट फ्लायर ने एक सिंपल सी कॉन्सियर्ज सर्विस लॉन्च की बिना किसी वेबसाइट के। सिर्फ एक ईमेल भेजा, पेमेंट लिंक डाला, फिर लोगों ने पे किया। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, आपको परफेक्ट प्रोडक्ट की नहीं, प्रेजेंस की जरूरत है। बस एक पोस्ट डालिए, फाउंडर्स ड्रॉप अनाउंस कीजिए, लोगों से वोट करवाइए, प्री ऑर्डर्स लीजिए, डीएम में बुकिंग कीजिए। पहली ड्रॉप थोड़ा रॉ और मेसी होगा, लेकिन असली होगा। फीडबैक उसे रिफाइन करेगा, एक्शन उसमें एनर्जी डालेगा। लॉन्च को एक रनवे रिहर्सल की तरह सोचिए, पूर्ण नहीं पर संभावनाओं से भरा हुआ। 10 लोगों के सामने गिरकर संभल जाना ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि 10,000 लोगों के सामने फ्रीज हो जाओ और कुछ बोल ही ना पाओ। चैप्टर 5, शो डोंट टेल। बताओ मत, दिखाओ। इस चैप्टर का असली मैसेज ये है कि सिर्फ फीचर्स मत गिनाओ, अपनी बात कहानी यानी स्टोरी टेलिंग के जरिए दिखाओ। लोग डेटा नहीं, कहानी याद रखते हैं। क्रिस हमें याद दिलाते हैं कि मार्केटिंग इक्वल्स स्टोरी टेलिंग प्लस एम्पैथी। मतलब बेचने से पहले समझो और कहो ऐसे जैसे सामने वाला उससे रिलेट कर पाए। क्रिस कहते हैं, मार्केटिंग इज स्टोरी टेलिंग, और हर अच्छी स्टोरी की शुरुआत एम्पैथी से होती है। जो एंटरप्रेन्योर्स सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुए, उन्होंने फीचर्स नहीं बेचे, ट्रांसफॉर्मेशन बेची। जैसे अगर आप कहो आई सेल सोप्स तो कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन अगर आप कहो आई मेक विमेन फील ग्लोवी एंड कॉन्फिडेंट थ्रू दीज सोप्स तो सुनने वाला कनेक्ट करेगा। आप भी ऐसा कर सकते हो। ये मत लिखो कॉटन कर्टिस अवेलेबल, लिखो हैंड वोवन फॉर विमेन हु जगल बिटवीन मीटिंग्स एंड होम। इंस्टाग्राम रील्स में दिखाओ वो फील, स्लो मोशन ट्वर्ल, BTS डाइंग शॉट्स या रियल कस्टमर टेस्टिमोनियल्स। लेट योर प्रोडक्ट टेल इट्स ओन स्टोरी, क्योंकि मार्केटिंग सिर्फ एक लुक नहीं, वो एक एक्सेसरी है जो डेप्थ, आइडेंटिटी और चार्म को जोड़ता है। इससे यही लर्निंग है कि यही फर्क है फीचर बताने और कहानी सुनाने में। चैप्टर 7, द आर्ट ऑफ स्मॉल बट माइटी ग्रोथ। छोटा लेकिन दमदार ग्रोथ। मेन मैसेज ये है कि 10,000 फॉलोअर्स नहीं चाहिए, बस 100 लोग चाहिए जो दिल से जुड़े। वाकई में फर्क पड़ता है। क्रिस कहते हैं, बड़ा हमेशा बेहतर नहीं होता। अधिकतर $100 स्टार्टअप वाले बिजनेस 80 लाख रुपए प्रति वर्ष के अंदर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी सुपर प्रॉफिटेबल होते हैं। जैसे सोनिया ब्यूटी का एग्जाम्पल, जो विंटेज मैप ज्वेलरी बनाती है। लिमिटेड एडिशंस, प्रीमियम प्राइसिंग और लॉयल बायर्स के साथ। अगर आपके प्रोडक्ट्स हैंडमेड और लोकली सोर्स्ड हैं, तो ज़ारा से कंपीट करने की बजाय एक्सक्लूसिविटी बिल्ड करो। 1-2 हजार रुपए का कोऑर्ड सेट अगर उसमें पर्सनल टच हो, तो वो 500 रुपए की टी शर्ट से कहीं ज्यादा कमा सकता है। गोल क्या है? 100 सच्चे फैंस जो ना सिर्फ खुद खरीदें बल्कि दूसरों को भी लाए। स्टॉक कम हो लेकिन एलिगेंस हाई हो। इसी पावरफुल मैसेज के साथ क्रिस इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। चैप्टर 8, पिवट लाइक अ प्रो की तरह पिवट करो। स्टार्टअप की दुनिया में पिवट का मतलब होता है जब मौजूदा प्लान काम न करे तो स्ट्रैटेजी में इंपॉर्टेंट चेंजेस करना। यह बदलाव आपके प्रोडक्ट, टारगेट ऑडियंस या पूरे बिजनेस मॉडल में हो सकता है, ताकि सक्सेस की पॉसिबिलिटीज बढ़ सके। इस चैप्टर का मेन मैसेज है कि डेटा की सुनो और बदलने के लिए तैयार रहो। क्रिस कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इज अ सुपर पावर। जब कुछ काम न करे उसको करने की स्ट्रैटेजी बदल दो।
एक फिटनेस ट्रेनर का एग्जाम्पल दिया गया है जिसने अपनी ऑडियंस के इंजरी प्रोन होने पर रेगुलर वर्कआउट्स छोड़कर मोबिलिटी कोचिंग शुरू कर दी। एंटरप्रेन्योर्स अपने डेटा को चेक करें। अगर रील्स फ्लॉप हो रही हैं तो स्टाइलिंग वीडियोस ट्राई करें। जंपसूट्स नहीं बिक रहे तो क्रॉप टॉप्स बना दो। पोल्स, कमेंट्स, अनसोल्ड स्टॉक सब कुछ कह रहा है, बस सुनने की जरूरत है। स्लीव टाइट हो तो शर्ट नहीं बदलते, फिटिंग करके ठीक करते हैं। वैसे ही बिजनेस पिंच करे तो छोड़ना नहीं, बस स्ट्रैटेजी सही करना होता है। इसी मैसेज के साथ क्रिस इस चैप्टर 8 को फिनिश करते हैं। चैप्टर 9 कम्युनिटी इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। इस चैप्टर का मेन मैसेज है ब्रांड इक्वल्स पीपल, प्रोडक्ट नहीं। इंस्पिरेशनल स्टार्ट। क्रिस कहते हैं फैंस ही ब्रांड बनाते हैं। आपका ब्रांड आपका प्रोडक्ट नहीं है, आपका ब्रांड वो लोग हैं जो उससे प्यार करते हैं। एक फाउंडर ने अपने अर्ली कस्टमर्स को हैंड रिटन पोस्ट कार्ड्स भेजे और वही बन गए ब्रांड के अनऑफिशियल एम्बेसडर्स। आप भी कर सकते हैं। एक क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट बनाइए, बर्थडेज पर स्पेशल ऑफर्स भेजिए, स्टोरीज में लॉयल कस्टमर्स को शाउट आउट दीजिए। कम्युनिटी धीरे धीरे बनती है, लेकिन जब बनती है तो कनेक्शन बहुत गहरा होता है। कम्युनिटी ही आपका असली रनवे ऑडियंस होती है, जो सिर्फ आपके डिजाइन्स की नहीं बल्कि आपकी पूरी जर्नी को ताली बजाकर मोटिवेट और प्रेज करती है। इसी वार्म नोट के साथ ये चैप्टर 9 खत्म होता है। तो अब चलते हैं इस जर्नी के आखिरी चैप्टर की ओर। क्रिस इस किताब के अंत में ये मैसेज देते हैं कि अपनी फ्रीडम खुद डिफाइन करो, तभी ग्रोथ मुमकिन है। बिजनेस जिंदगी को कंज्यूम नहीं, एनरिच करे। इंस्पिरेशनल स्टार्ट। क्रिस कहते हैं अपनी फ्रीडम मैट्रिक्स तय करो। कई सोलो एंटरप्रेन्योर्स 80 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी अंदर से स्टक महसूस करते रहे। जो स्मार्ट थे उन्होंने कुछ काम आउटसोर्स किए, लाइसेंस डील साइन किए या अपने बिजनेस को डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ मोड़ दिया। अब आप भी खुद से पूछिए, मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ? ट्रैवल करने के लिए, फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए या खुद को क्रिएट करने की आज़ादी के लिए? अगर कभी ग्रोथ आपकी लाइफ को स्क्वीज करने लगे तो पॉज लीजिए, रीडिज़ाइन कीजिए। बिजनेस एक आउटफिट की तरह है, ऐसा डिज़ाइन पहनाइए जो सांस लेने दे, ना कि ऐसा जो आपको घुटन में डाल दे। यही पावरफुल मैसेज है इस आखिरी चैप्टर का, फ्रीडम फर्स्ट, ग्रोथ नेक्स्ट। और इसी के साथ द $100 स्टार्टअप का ये सफ़र पूरा होता है। अब बारी आपकी है, शुरुआत कीजिए वहीं से जहां चिंगारी है। और दोस्तों, जाने से पहले ये चैनल एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश है। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस ना करें। जाने से पहले कुछ प्रो टिप्स कमेंट्स में लिखिए। आप क्या बिल्ड कर रहे हैं? हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और रिप्लाई करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बुक क्लब रेड वे।